देखो, व्हाट इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल क्या होता है? लाइक इजीली रीडेबल लैंग्वेज, राइट? हाँ 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 Human readable language that was developed as an हाँ extension to the original C programming language. C++ an object oriented language होता है, उप से कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, that allow हाँ programmer to organize their code. बेसिकली हमारा उप्स का कॉन्सेप्ट क्या करता है? ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। क्या? कोड को, बस मॉडल इन अ मॉड्यूलर हाँ वे। जी हम नॉर्मल भी काम कर सकते हैं, पर वो स्ट्रक्चर एक मॉड्यूलर वे होगा ही नहीं। मतलब कोई कहीं लिखा है कोड, हाँ कहीं जी हाँ लिखा है, जी तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ जी हाँ जी मॉडलर है, reusable way है, and it include a variety of features such as classes, inheritance, polymorphism, templates and exception handling। ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होगी थी। C++ is popular language for developing a wide range of softwares, including operating systems। जैसे कि विंडोज किस पे बना है? इसी पे तो बना है, ठीक है। हाँ हाँ गेम्स होगी, वेब ब्राउजर्स हो गए जैसे क्रोम हो गया, है ना। डेटाबेस हाँ सॉफ्टवेयर, जी हाँ जी जैसे डेटाबेस माई सीक्वल किस में बना है? किसी ना किसी लैंग्वेज में बना होगा। VS कोड, इवन हाँ सी जी। प्लस प्लस में बना हुआ VS कोड, अच्छा। एंड मोर। C++ code can be compiled and run many different platforms including Windows, Mac OS, run embedded systems। embedded systems पता है आपको क्या होते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं पता। वो रिमोट तोड़ा बचपन में, उसके अंदर ग्रीन कलर की कौन चिप से वाला? चिप कोई भी रिमोट तोड़ दो हाँ हाँ ग्रीन कलर की हाँ चिप हाँ पे नहीं हाँ होती है? ठीक है। हाँ हाँ। उसी को बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। या फिर आप माउस तोड़ दो, माउस के अंदर भी तो ग्रीन कलर की चिप्स होती है, बोर्ड सा अच्छा। नहीं होता? हाँ हाँ। मदरबोर्ड क्या बोलते अच्छा हैं उसको? अच्छा। तो उसमें कैसे सीपीपी लगा देंगे भाई? वो थोड़ा टेक्निकली करते हैं, वो थोड़ा 0101 करके ना अच्छा अच्छा। कुछ होता है। अच्छा अच्छा। अब इतने डिटेल में तो नहीं मतलब पता, पर है। रास्पबेरी पाई टाइप। हाँ, ऐसे समझ ले। ठीक है, जैसे ये अच्छा जनरल अच्छा। लैंग्वेज का काम क्या है? सॉफ्टवेयर, है ना। अब हार्डवेयर क्या होते हाँ हैं? जैसे हाँ रोबोट रोबोट हो गए, उसमें भी तो कोड डालना ही पड़ेगा ना आपको, हाँ यूजिंग जी हाँ चिप। जी जो भी चिप सेट्स डालोगे हाँ उसके जी हाँ अंदर। जी। C++ known for their performance and efficiency, which make it good choice for application that require high speed processing, real time systems, graphics and scientific simulations में आपको काम आते हैं। मतलब C++ C एंड C++ को माना भी यही जाता है, सबसे फास्टर लैंग्वेज बोला जाता है इसको। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो C++ को किसने बनाया था? एक अंग्रेज था 1979 में हाँ हाँ इसने बना ठीक है। दिया था, ठीक है। हाँ क्यों जी हाँ यूज जी। करें भाई सी को? फॉर फास्टर प्रोग्रामिंग एंड मोर कंट्रोल्स। आप याद रखना, जो अच्छा। आपके हार्डवेयर होते हैं ना, हार्डवेयर, उसमें भी हाँ सी जी। प्लस प्लस को ही लिखते हैं वो ज्यादातर। ठीक है, हाँ। फास्ट है हमारा। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब सर फास्ट कैसे होती है? ये तो मैंने भी सुना है कि हाँ वो, भी फास्टर रहती है, पाइथन से फास्टर रहती है, पर वो हाँ, एक्चुअली में सिंटैक्स से फर्क कितना पड़ जाता है मतलब? सिंटेक्स से फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन उन्होंने यूजिंग कंपाइलर्स होते हैं। कंपाइलर क्या करता है? एक ही बार में स्कैन करता है कोड को। जो पाइथन होता है लाइन बाय हाँ लाइन जी हाँ चलता है जी, ना। वो पता है। हाँ हाँ हाँ, पता है वो बस तो। सिंपल सी गेम है, अगर आप एक ही बार में स्कैन कर रहे हो किसी चीज को, तो वो जल्दी रिजल्ट देगा ना आपको। अच्छा। ठीक है, अगर हाँ एक वैसे वो लाइन बाय लाइन, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है अपनी जो, या अगर जो आप अपनी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, हाँ। तो टाइम लेगा वो। ठीक है। अच्छा बाकी अच्छा। अगर हम कोर में जाते हैं, वो तो आइडिया ऑब्वियसली मेरे को नहीं होगा, क्योंकि जिसने बनाई है उसको पता होगा क्या है, इसने जादू कर हाँ दिया हाँ ऐसा। हाँ फॉर जी हाँ जी फॉर एग्जाम्पल ठीक। आपको भी एक लैंग्वेज क्रिएट करनी है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा अब आप डिसाइड करते हो कि कंपाइलर रखोगे उसके साथ या इंटरप्रेटर रखोगे। अच्छा। वो आप डिसाइड करते हो। फिर कंपाइलर अपना काम करता है, इंटरप्रेटर अपने तरीके से चलता है। दोनों के प्रोज एंड ठीक है कॉन्स ठीक है। एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। हाँ जी हाँ जी। C++ अगर मेजर चेंजेस की बात करें ना, 2011 में आया था, 14 में आया था, 17 में आया था, ठीक है। बेसिकली मेजर चेंजेस, जो बड़े अच्छा चेंजेस अच्छा। होते हैं, छोटे मोटे हाँ तो जी चलते ही ठीक है रहते हैं ठीक है। जिंदगी भर। ठीक है ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वाइल सी इज नॉट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ डेवलपर टू ऑर्गेनाइज देयर कोड्स इन अ more modular and reusable way, make it easier to build complex software applications। ठीक है, मेनली यही हाँ होता जी। है। देखो, जो ऊप्स होता है ना, 5 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, और एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली। इनकैप्सुलेशन हाँ, इनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन रहेगा, हो हाँ। गया। ये 5 चीजें समझ ली ना, ऊप्स आ गया, समझ लो। हाँ ठीक है। क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, सी प्लस प्लस अलाउ, ये थ्योरी चल रही थोड़ी सी। हाँ हाँ Allow the user to classes and object which are not available in C.
क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बेसिकली क्लासेस क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब हम बेसिकली हम बनाते हैं डेटा टाइप्स खुद के लिए। हाँ हाँ भाई। हाँ That जी हाँ जी। encapsulates the data and function that operate on the data. Object are instance of a class. एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है क्लास का। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया है ना, हाँ अब आप जी। 100 फॉर्म बना लो और 100 फॉर्म्स को आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बोलो फिल करो उस फॉर्म को, तो सारे जो लोग होंगे ना जिन जिनके पास फॉर्म गया वो सारे क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और आप बोल अच्छा। सकते हो ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। वो जो आपने ठीक है वो ठीक बांट है। दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सारी क्लासेस हैं, वो क्लास है। अच्छा। अच्छा ठीक है। Templates C++ has a powerful feature called templates, which allow developer to write generic code that can be used different data types. The templates are not available in C. Basically आप ऐसे कोड को लिख रहे हो जो कहीं ना कहीं और जगह भी यूज कर सकते हो आप। अच्छा, लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ। लाइब्रेरी sort of. Exception handling. ठीक है। C++ support exception handling, which allow developer to handle errors and unexpected event in more structured way that traditional errors except handling techniques. C does not have that features. ठीक है, basically C में क्या है, C++ में क्या नहीं है, ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है। Standard library, C++ standard library is more extensive than the C standard libraries. Basically C के पास, C++ के पास ज्यादा libraries हैं comparatively C, providing हाँ developer जी हाँ with a जी। wide range of built-in functions, classes perform common task. कंपैटिबिलिटी की बात करें, सी प्लस प्लस एक जनरली क्या बैकवर्ड कंपैटिबल विद सी। मतलब बेसिकली आप सी प्लस प्लस में सी का कोड लिख सकते हो, सी में सी प्लस प्लस का नहीं लिख सकते हो। ऑब्वियस अच्छा सी हाँ बात ठीक है ठीक है। है ना। हाँ जी हाँ जी। Meaning that C can be used in C++ program, but the opposite not true. C not code may not be modified to be used in a C++ program. While both C and C++ share many similarities, C++ offer करता है additional features and capabilities हैं, are not available in C. Basically ऐसा समझ लो, एक पहले मॉडल जो चलता था अब उससे बेटर मॉडल आ गया, उसमें ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी हाँ जी। हाँ वो जी तो हाँ जी। मिलेंगे ही मिलेंगे जो सी में थे, एक्स्ट्रा हाँ फीचर्स हाँ, और और भी मिलेंगे। होंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हाँ जी। including object-oriented programming, exception handling, error handling, extensive libraries, जो भी मैंने आपको इन डिटेल बताया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये तो था माड़ा मोटा थोड़ा बहुत हमारा theoretically। ठीक है, अब आ जाते थ्योरी हैं हाँ। pre-processed directives. These are the commands that are processed by the compiler before the code is compiled. They are typically used include header files or define constants. बेसिकली आपको स्टार्टिंग में जो ये लिखा है ना, इसको प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव बोलते हैं। बेसिकली यहाँ से आपका कोड स्टार्ट होता है कंपाइल होना। हाँ हाँ। ठीक है, आईओ स्ट्रीम है, आई मीन्स है इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, और स्ट्रीम मतलब सीक्वेंस ऑफ आउटपुट। बाइट्स। हाँ जी ठीक है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बाइट मतलब ये आपको लिखना ही पड़ेगा, सर ये, कंपलसरी है। हाँ हाँ, मतलब सर ये होती क्या है एक्चुअली में हेडर फाइल, ये या मतलब हेडर फाइल। ठीक है, आपको अगर कोड होती क्या करना है है, मतलब? अच्छा हेडर फाइल जिसके अंदर देखो मैं बताता हूँ, रुको, सी पी 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 कंपाइलर्स, इसके अंदर लिख लेते हैं। चलो, ठीक है, ये जो कोड लिखा है इसको डिलीट कर देंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ जी। अब फॉर एग्जाम्पल अब आपको ना बेसिकली ये वाला तो आपको लिखना ही पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, मेन, इंट मेन, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये तो आपको आप क्या 3-4 बार तो खुद से लिखना है, डिलीट कर करके जब आपको आइडिया लग जाएगा फिर नहीं करना। ठीक है, ठीक है ठीक हाँ, है। जैसे HTML देखा है ना आपने, एच टी एम HTML एल यूज ना किया है? अभी। नहीं किया? नहीं, पहले किया था बचपन में कभी, हाँ। वही वो एकदम से सजेशन सारा एक ही बार में आ जाता है आपको। चलो, ठीक है, मेरे अच्छा बेसिकली अच्छा। ये मेन कोड हो जाएगा और इसके अंदर आपने लिखना है रिटर्न 0। ये तो जिंदगी भर लिखना ही लिखना है इसके साथ। ठीक है, अब अच्छा। आपको फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट कराना है तो इसके अंदर फंक्शन होता है प्रिंट करने के लिए, सी आउट। ठीक है, जैसे हाँ सही हो, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, प्रिंट होता है, यहाँ सी आउट होता है, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। चलो हाँ जी हाँ जी। बढ़िया, आपने कहा रन कर लेते हैं, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा लाइन एंड के लिए। रन करोगे आपको आ जाएगा एरर। ठीक है, अब ये कह रहा है सी आउट ना है ही नहीं मेरे पास, मतलब ये हमें इंपोर्ट हाँ करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अब वो कहाँ पड़ा है, वो हेडर फाइल में पड़ा है, इंक्लूड करनी पड़ेगी वो फाइल जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं।
अच्छा आयो स्ट्रीम्स। ठीक है, ये फाइल है इसके अंदर, तो आप यूज कर पाओगे। ऑब्वियसली एक और एरर आ जाएगा आपको भी। ठीक है, ये वाला एरर आ गया क्योंकि आपको ये लगाना पड़ेगा एसटीडी। और एसटीडी की जगह पे रिप्लेसमेंट में हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, ये क्या होता है सर? एक मिनट में बताता हूँ प्रॉब्लम। मैंने अभी ये समझ आ गया, ये वाला आयो स्ट्रीम वाला। ये सर सर ये और हैश क्यों यूज करते हैं हम इसमें? अच्छा, डिफाइन करने के लिए बेसिकली ये स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि आपको लिखना ही ऐसे पड़ेगा हैश के थ्रू। अच्छा अच्छा। मतलब इन्होंने लिख दिया कि ऐसे ही आपको लिखना है सारी चीजें। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक अब है, जब तो भी मैं आईओ स्ट्रीम हमारी एक तरह से लाइब्रेरी फाइल हो लाइब्रेरी जाती है, है। हाँ, जिसमें ये वाला मेन बेसिक कोड आपका पड़ा ही है, इसके अंदर पड़ा हुआ हो। अच्छा अच्छा, और सर ये बताओ कि ये मतलब जैसे हमने नॉर्मल वहां पे करते थे, हम पाइथन में करते थे, हाँ हाँ। उसमें तो कोई प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर हमें इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ना लिखना हो तो सी इंक्लूड, आउट कैसे होगा मतलब? इंक्लूड, हाँ, ये हटा दोगे फिर एरर आ जाएगा आपको, क्योंकि सी आउट उसके अंदर ही पड़ा है ना, उसी के अंदर इंपोर्ट अच्छा इसके अंदर ऑलरेडी है। अगर ये हटा दोगे तो फिर सी सी आउट कहेगा मैं कहाँ से आऊं, मैं तो हुई उसका कोई भी वो नहीं रहेगा फिर, क्या बोलते हैं, वजूद ही नहीं रहेगा। लाइक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, देखो हाँ एरर क्या हाँ। मिलेगा आपको। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ठीक है, चीज ही नहीं है, वो अच्छा। कहाँ से दे देगा, वो खुद ही कह रहा है, देखो इशारा कर रहा है कि ये काम करना है आपको। हाँ, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हम्म, हाँ। क्योंकि इसके अंदर है सारे फंक्शंस, और भी फंक्शन है, नॉट ओनली सी आउट, और भी आपको फंक्शंस मिलेंगे अभी टाइम के साथ, देखना भी। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, अभी ये वाला भी देख लेते हैं अभी। हाँ, तो ये देखो आपका बेसिक मेन कोड ये रहा। ठीक है, मेन फंक्शन है, दिस मेन फंक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, इट इज वेयर द प्रोग्राम बिगिन एग्जीक्यूट एंड वेयर द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज लोकेटेड। बेसिकली आपका मेन कोड आपका इसके अंदर रहेगा, नाम मेन है ऑब्वियसली। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं कभी भी आपको इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक आपको मान लो किसी का नंबर स्टोर करना है तो आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है अभी तो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एज स्टोर करनी है तो आई एन टी वेरिएबल, मतलब बेसिकली आपने एक वेरिएबल लिया, आपने बोला तुम्हारे अंदर इसको पहले बताना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर क्या आएगा। मैंने बोला तुम्हारे अंदर इंटी आ सकता हाँ। है, अब ये फिक्स हो गया। अच्छा। ठीक है, अब ये इंटीजर ही होल्ड करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और सी आउट में प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना है परसेंटेज दिस। ठीक है, यहाँ पे भी। हाँ जी हाँ जी, और सर ये रिटर्न जीरो क्यों लिखा है हमने इसमें? रिटर्न क्यों लिखते हैं हम? हाँ, रिटर्न क्यों लिखते हैं, ये जो इंट दिख रहा है, मतलब जो ये मेन फंक्शन हाँ है ना, जी। ये वॉइड फंक्शन नहीं है। वॉइड क्या होते हैं, नॉन रिट्रेबल फंक्शन है ना। दो तरह के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, एक होते हैं जो रिटर्न नहीं करते हैं और एक होते हैं रिटर्न करते हैं। ठीक है, और जो रिटर्न करने वाले अच्छा हैं ना, जिसके आगे मैंने इंट लिखा है, जिस फंक्शन के आगे इंट लिखा होगा ना, समझ लेना वो रिटर्न करने वाले हैं, तो आपको खाली छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब मान लो अच्छा। इस आपने कुछ रिटर्न तो करवाना ही नहीं है ना, बट वो कह रहा है नहीं लिखना तो नहीं, हाँ। पड़ेगा आपको रिटर्न। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर लिख देते हो जीरो कर देना रिटर्न। सो अच्छा। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बेसिकली। ठीक है सर, ठीक है, वॉइड वैसे क्या होता है पर पता नहीं मेरे को। वो पाइथन में दो तरह के फंक्शन थे, फंक्शन दो तरह के नहीं, ऑब्वियसली एक ही तरह का था उसमें तो। एक में आप रिटर्न लिखते थे, एक में नहीं लिखते थे, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, जो जिसमें रिटर्न, रिटर्न और प्रिंट था उसमें। हाँ, जिसमें हम रिटर्न नहीं लिखते थे ना, वो वॉइड फंक्शन होते थे। अब उसकी मैं थोड़ी अच्छा। जानकारी आपको आगे दूंगा, ऑब्वियसली हम डायरेक्टली यहाँ हाँ, पे कोई आते नहीं हैं। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी हाँ मैं ठीक है। थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, रिटर्न बढ़िया है, आपको समझ आ गया हाँ तो। जी। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने। ओके, अब आपको प्रिंट कराना तो आपको नहीं, हर इसके आगे ना ये लिखना पड़ता है, ये थोड़ा इरिटेटिंग सी चीज, समझ रहे हो, ये आपको लिखना पड़ेगा बार बार। है क्या ये एस टी टी होता क्या ये? ये स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है, मतलब आपको इसको प्रिंट करना है ना एक मैसेज को कंसोल में, कंसोल या टर्मिनल के ऊपर, तो आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ता है। अच्छा मान लो अच्छा। आपको मैं बोलता प्रिंट, पाइथन में आप प्रिंट लिखते हैं नॉर्मली, और मैं उसके आगे बोलता कि प्रिंट हाँ से जी पहले हाँ ना जी। आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी हमेशा। अच्छा। ठीक है, अब आपको 50 बार यूज करना प्रिंट, तो आपको 50 बार लिखना पड़ जाएगा ये सेम चीज, तो है ना। हाँ जी हाँ जी। तो इसको हटाने के लिए मैंने यूज करा है यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, और ये एंडल क्या होता है, लाइन एंड के लिए होता है। हाँ, एंड लाइन इनके लिए होता है, हाँ। ठीक है, तो बेसिकली इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग है और मेरे को बाद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मेरे को देखने में ही अजीब लगेगा। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बता रखा हाँ कि जी, ठीक है। यूजिंग नेम
space std is a directive that allow you to use all the names in the std namespace. बेसिकली जितने भी std के अंदर चीजें हैं ना, उसको यूज कर सकते हो विदाउट हैविंग द स्पेसिफाई नेमस्पेस प्रेफर्ड। बेसिकली आपको वो नहीं करना पड़ेगा बार बार, लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एसटीडी नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, फंक्शंस, ठीक है, एंड अदर नेम दैट आर पार्ट ऑफ द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। व्हेन यू यूजिंग namespace std, you are telling the compiler to include all the names in the std namespace in the current scope, so you can use them without having the std this, ठीक है। बेसिकली इसके बिना आप लिख सकते हो, आपको बस ये इंक्लूड करना, ये लिखना पड़ेगा यूजिंग namespace std, ठीक अच्छा है। ठीक है। सो आप बाकी तो आप प्रिंट करा सकते हो, आपको लिखना है बस ये आपको 2-3 बार लिखना है, ठीक है। कंपलसरी है आपके लिए अभी के लिए। मतलब हाँ आपको, जी ठीक आप है। ऑनलाइन जाओगे इंक्लूड कंपाइलर पे, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको डिलीट कर देना और कंपाइलर खुद मैंने रख रखा है वैसे तो, VS कोड में मैंने कर रखा है सब कुछ सी सेटअप। प्लस प्लस का कर रखा है। कर रखा है जी, वो कर रखा है, GCC है, G प्लस बस ठीक प्लस है, ठीक है, है, ठीक है, डाल बस रखा है मैंने कंपाइलर। बस ठीक है, ठीक है, फिर तो ये हाँ डिलीट जी। करके ना आपने खुद से मैन्युअली लिखना सारा हाँ कुछ, जी। जिससे आपको एक हाँ बार जी ठीक है। वो हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ जी। हाँ जी ठीक है। ठीक है। बढ़िया, तो ये भी प्रिंट करा देते हैं अब, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना। अब नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए क्या करना होता है आपको, स्लैश एन, नहीं, एंडल। एंडल, कॉलन कॉलन एंडल, क्या कैसे बोल रहे हो, कर्सर नीचे लेके आने के लिए? नेक्स्ट लाइन में लाना था दूसरा। तो उसके लिए तो भाई, हाँ वैसे बैक स्लैश नहीं यूज होता है उसके हाँ, लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। और एंडल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो दोनों अच्छा। ने काम कर ही दिया ना अपना, हाँ हाँ ठीक है। काम से मतलब होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। सी आउट को ना प्रोनाउंस भी करा जाता है सी आउट, ठीक है, सी चला गया अच्छा। मतलब सी हाँ आउट हो गया। ठीक है ठीक है। इज एन ऑब्जेक्ट हाँ जी ठीक यूज है। टुगेदर विद इंसर्शन ऑपरेशन टू आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट इन अवर एग्जांपल, ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट करा। अब फंक्शन, हाँ जी। क्लासेस और कमेंट्स मैं आपको ये आगे बताता हूँ, ये तो थ्योरी है, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी ठीक वेरिएबल्स है। एंड कमेंट्स, लो लेवल हाई लेवल, आई थिंक क्वेश्चन आ रहा है कि आया नहीं अभी, ये आपको नहीं काम, ऐसे तो ऐसे नहीं आते, मतलब ऐसे तो आएंगे नहीं, ये तो लैंग्वेज बेस्ड है ना, क्योंकि हमें तो लैंग्वेज कराई नहीं थे। हाँ पर स्टिल पूछ सकते हैं, आए लैंग्वेज बेस के दोनों ही चीजें बराबर है। हाँ ये पता है मेरे को, लो लैंग्वेजेस अपनी असेंबली रिलेटेड होती है, बाइनरी रिलेटेड हाँ, होती है। यस यस और यस, हाई लेवल जो भी अपनी पाइथन होगी, जावा होगी, जो भी रीडेबल फॉर्म में होती है, इंग्लिश इंग्लिश लाइक फॉर्म में। साइंड, हाँ बस सिंपल, ठीक है। हाँ वही बोल रहा हूँ हाँ। ओके, वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स लोकेशन होती है, नेम स्टोरेज लोकेशन दैट कैन होल्ड अ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप, है ना। हाँ जी। A variable in fundamental building block of any C++ programming and it can be used to store and manipulate data। आपने ऑलरेडी पाइथन में कर रखा है तो आपको ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। इसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होगा, मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन, हम्म, वो जैसे एड्रेस पे जाता था। या वही सेम एड्रेस होगा इसका भी। बस इस बार हाँ आपने जी इसके आगे ठीक है। बताना, पहले आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जाएगा क्या चीज, क्या जाने वाली है। तो आपने कहा इंटीजर नंबर जाने वाला बेसिकली। अच्छा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर तो राइट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, प्रिंट कराने के लिए आप लिख सकते हो सी इंसर्शन एज, देन एज प्रिंट कर सकते हो एंड एंडल पे खत्म कर दिया इसको, लाइन एंड। अच्छा ये ठीक है, पूरा कोड हो गया हमारा। हाँ, और सर ये एज, एक मिनट, एज के बाद ये एज क्यों लिखा है हमने, एरो अच्छा, डाल के? ये वाला ये वाला तो दिखाने के लिए यूजर को थोड़ा प्रैक्टिकली कि हाँ यूजर फ्रेंडली बना दिया ना मैंने। नहीं, इसके बाद वाला जो एज ये लिखा वाला, है ये ये वही है, ये 25? ये वेरिएबल ही है या ये वेरिएबल है। अच्छा, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, हाँ, डबल स्टार, ठीक है। डबल स्टार क्या, मतलब ये जो डबल होता है, ग्रेटर देन। कर्सर, ये वाला ये प्रिंट करने के लिए होता है। हाँ। अच्छा। हाँ मतलब हमारे पाइथन में क्या लगता है, राउंड ब्रैकेट्स राइट, प्रिंट के आगे। हाँ जी। और हाँ जी, राउंड यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेंगे होते हैं। इंसर्शन वाले साइंस। इंसर्शंस, ठीक है। ठीक है। Variable is a name storage location that hold a value, a particular data type. When you declare a variable, you are telling the compiler to allocate memory for that variable and associate it with a particular name that can be used to access in variable values. Basically, आपने जब int लिखते हो ना, ये हाँ कंपाइलर को जी। बता देता है कि भाई तुम्हें 5 मेमोरी लेनी लेनी है इसके लिए,
ऑब्वियसली 4 से 5 के बीच में होती है ना इंटीजर स्टोर करने के लिए, 8 बाइट्स हाँ तक। 4 बाइट्स होती है। हाँ, 4 होती थी कि कितनी होती है? 4 होती है वैसे तो जनरली। वैसे डिपेंड करता है हाँ कई जी। बार आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर टू अच्छा कंप्यूटर अच्छा भी ठीक डिपेंड है। करता है, पर वैसे जेनरिक बोल हाँ देते जी हैं हाँ जी। 4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये कंपाइलर बताता है अपने सीपीयू को। हाँ, ठीक है। वेरेज अगर हम बात कर ठीक है। रहे हैं पाइथन में तो आप लिखते ही नहीं हो, आप कहते हो यार एज 25 है ना। पाइथन हाँ को जी ठीक हम है। बोलते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है पाइथन। अच्छा। बिकॉज वो खुद से ही जज करता है इसमें चीज क्या पड़ी है, और उसके हिसाब से मेमोरी ठीक है एलोकेट ठीक है। करता है। हाँ जी ठीक है। तो तभी वो स्लो इसमें भी तो होगा डिक्लेयर ना। करना पड़ता है। हाँ, वो तभी तो स्लो होगा कि हाँ लाइन बाय लाइन चल रहा है, वो समझ रहा है उसको फिर कर रहा है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ठीक है, इसमें तो आपने पहले ही बता दिया, खत्म कहानी, उसको टेंशन ही नहीं लेनी। हाँ जी हाँ जी अब ठीक है। हाँ, वो आपको टेंशन लेनी है कि अब इसमें नंबर ही होना चाहिए। और सर अब जैसे इंट डिक्लेयर कर दिया 4 बाइट्स होगी। हम्म। तो इसके बाद अगर लेट से नंबर कोई वो हो गया, कोई और डिजिट्स आ गई, इसमें थोड़ी और डिजिट्स ऐड होगी, कोई नंबर, बड़ा नंबर, फिर वो कैसे? हाँ राइट, हाँ मतलब जैसे ऐसे ही, हाँ। ये भी हो हाँ जी। जाएगा स्टोर। ठीक है, पर इंट की एक लिमिट होती है। इंट की अच्छा। लिमिट होती है 10⁻⁹ जैसे आप सर्च करोगे ना, आप इंट हाँ हाँ। स्टोर वैल्यूज, स्टोर साइज, ये देखो 32 बाइट्स तो है, ये 10⁻⁹ कहाँ गया। हाउ मेनी वैल्यू स्टोर इन इंट, हाउ मेनी डिजिट्स होल्ड इन 9 पॉइंट नहीं, 10 डिजिट्स, 10⁻⁹ होता है, ध्यान रखना बस इसका। ठीक है ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप, जैसे इंडियन नंबर्स होते हैं ना, वो पता नहीं कि 1 करोड़ के हाँ आसपास ठीक है आता है, वो नहीं स्टोर हो सकता। फिर आपको लेना होता है बिग ठीक है। इंट। अच्छा। हाँ, तो एक लिमिट होती है इसकी भी कि इससे बड़ा नंबर नहीं जा सकता आपका। अब ये ठीक नेगेटिव है में भी हो ठीक है। सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। हाँ जी ठीक है। हम्म, बढ़िया। स्लैश एन देके तो नेक्स्ट मतलब लाइन। बाइट्स तो ये बाइट्स और उसका कोई फर्क पड़ता है कितना बड़ा अच्छा अच्छा, नंबर है हमारा? नहीं 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 नहीं, जनरली मैंने बता दिया यहाँ पर आपको। ये देखो 9 to 10 डेसिमल्स, डेसिमल डिजिट्स को ले लेगा प्रिसाइजली, इतनी वैल्यूज, मैक्स वैल्यूज दिस लास्ट विच हैज अ 10 डिजिट्स। ठीक है, अच्छा। और 32 बिट्स में स्टोर कर रहा है देखो। जो आपका वैसे तो जनरली हमारे जो हमारे कंप्यूटर आज के टाइम में कितने 64 बिट्स के होते हैं ना। 64 बिट है, हाँ जी। हाँ, 34 बिट्स में जब स्टोर करते हैं ना चीज को, तो वो स्टोरेज कम लेता है, वो ऑटोमेटिकली वो स्टोरेज कम करता है वो। ठीक है। अच्छा ठीक है। जैसे, हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। जैसे हम एआई में भी पढ़ाता हूँ ना मैं कई बार कि लाइक वो पूछते हैं कि हाँ यार हाँ। 32 बिट्स में क्यों स्टोर कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेटा उनको भी पता है, तो वो एकदम से उसको कम करने के लिए कि ज्यादा लोड ना पड़े आपकी मेमोरी पर, अच्छा ठीक है। स्मार्ट वर्क कर रखा है बेसिकली। अब इसमें तो मजबूरी हो जाएगा ठीक है लॉन्ग के ठीक है। अंदर, लॉन्ग डेटा टाइप होता है। हाँ हाँ ठीक है। हम्म, लॉन्ग डेटा तो ठीक हाँ, है। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा डबल हो जाएगा, डबल है इससे ज्यादा, 19 देखो, 19 डिजिट्स। डबल नहीं होता ना ये, मेरे ख्याल से 2 की पावर्स में होता है, तो ये ये रहा, ये काफी रहा, ज्यादा हो जाता है। 19 नंबर्स को डाल हाँ सकते हैं ठीक है। बेसिकली, डिजिट्स को। ठीक है ठीक है। हम्म। उससे तो काफी बड़ा होगा, हाँ। बस इतना जरूरत पड़ती नहीं है वैसे तो। अब एज स्टोर कर रहे हो तो अच्छा। आपको भी पता है कि भाई कितना वेरिएबल लूंगा, है ना। हाँ जी हाँ जी। बाकी आपको स्मार्टली काम करना होता है, जब आपको पता है कि ये चीज फिक्स होने वाली है, तो आपको पता है कि एज 100 से ऊपर कितनी ही जाएगी किसी की, हाँ हाँ है ना। ठीक है ठीक तो है। आप इंटीजर ही लो, या इससे उतनी। छोटा, इससे भी छोटा हाँ ले ठीक सकते है। हो आप, कि मेमोरी वेस्ट ना हो मेरी। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। वी डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड इंट, और शॉर्ट फुल फॉर्म इसकी इंटीजर होती है, विच कैन होल्ड होल वैल्यू। ठीक है। वी ऑल्सो इनिशियलाइज द वेरिएबल दैट वैल्यू as 5। ठीक है, सी प्लस प्लस सपोर्ट सर्वल डिफरेंट डेटा टाइप इंक्लूडिंग इंटीजर यूज फॉर होल नंबर सच एज -1, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है वो। ठीक है। फ्लोट और डबल्स होते हैं, जो डेसिमल्स के लिए फ्लोट होता है, राइट। और हाँ जी हाँ डबल जी भी, पता है। डबल भी आता है। ठीक है। अब डबल कैसे नंबर, वो डब पॉइंट वाले को ही करता है। जैसे कि आपने कभी देखा ऐसा नंबर देखा, कभी कैलकुलेटर में आ जाता है कई बार। हाँ हाँ। इसका मतलब ई पता है की आपको। पावर्स में हो जाता है ये। हाँ, हाँ, ई की एक्सपोनेंशियल नंबर होता बस है, ये बस बस बस, एक्सपोनेंशियल की वो पावर वो में डबल होता है। वो डबल के लिए होगा। ठीक है, और इंटीजर के लिए ही अच्छा, होता है। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हम्म, ठीक है ठीक। क्योंकि बहुत लंबे नंबर जा सकते हैं ना वो, साइंटिफिक कैलकुलेशन के हाँ जी लिए ठीक है। यूज कर लो।
हाँ भाई। हाँ भाई। हाँ, अगर आपको ट्रू फॉल्स सेव करना है तो आप यूज करते हो बूल का। वेरिएबल से पहले आप बूल लिख दोगे, हाँ जी ठीक है। उसमें आप ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे, ठीक है, टी कैपिटल, सॉरी टी टी स्मॉल एफ स्मॉल, इसके अंदर अच्छा ठीक है, पाइथन में कैपिटल होगा अपना, कैपिटल से हाँ। दोनों दिया। अगर आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप लिख सकते हो कैर, देन स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग के लिए आप स्ट्रिंग लिखते हो और उसके अंदर डबल कोट्स यूज होंगे, और कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स। सर, कैरेक्टर्स क्या हुआ अपने इसमें? सिंगल कैरेक्टर, सिंगल चीज, एक आइटम। अच्छा ठीक है, ठीक है, सिंगल कुछ भी एच ठीक है। करना है तो ये आ गया, सिंगल कोट्स। ठीक है ठीक है। और स्ट्रिंग में तो आपको डबल कोट्स यूज होंगे। ठीक है। You can also declare a variable without assigning the value and assign the later. Basically आप पहले ऊपर डिक्लेयर कर लो, लास्ट में आके ऐड कर सकते हो वैल्यूज को। ऊपर जैसे डिक्लेयर कैसे है? जैसे कि आपने अभी, अभी आपको चाहिए ही नहीं वैल्यू, है ना, एज नहीं चाहिए। अब नीचे आके हाँ। आपने चेंज कर लिया कि लो जी, डिक्लेयर तो कर ही रखा था आपने ऊपर, अब आप इसको प्रिंट करा अच्छा सकते हो। ठीक है ठीक है। प्रिंट कराना है तो आपको इसका यूज होगा, देखो, ठीक है। ठीक है ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है। Note, if you are assigning a new value to an existing variable, it will override the previous value. Basically, अगर आपने 10 लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में आपका 10, 15 लिखा है तो 10 हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अच्छा ठीक है, ये तो पाइथन की तरह ही है, जो पाइथन सबसे की तरह। रिसेंट लिखा होगा वो। हाँ, रिसेंट वाला सेम। मैंने बताया ना, ठीक सबको है। ऑलमोस्ट सेम ही तो है पाइथन इसका सबका, बस बोलने का तरीका अलग हो रहा है सबका, बात करने का तरीका। हाँ, सिंटेक्स है ऊपर नीचे का अलग है बस बस। बस बस बस। जैसे इंट आप स्टोर कर सकते हो ऐसे, फ्लोट के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है, बूल के लिए कोई भी वेरिएबल ले लो और देन स्टोर कर लो। करेक्टर के लिए ठीक दिस, है। स्ट्रिंग्स नेम्स आप ऐसे स्ट्रिंग में कर सकते हो, ठीक है। एरे अगर आप कर रहे हो एरे, तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि 5 का एरे आएगा तो करली ब्रेसेस में आएगा ये, ठीक है। एरे होता है इसके अंदर एक मिनट, क्या? पा एरे एरे, करली अच्छा हाँ ब्रेसेस ठीक में, है। उसके अंदर आपने 5 बोलते हैं तो 5 एलिमेंट ही आएंगे इसमें, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वी डिक्लेयर एन एरे सर, कॉल्ड और नंबर्स, हाँ जी। ये इसमें जैसे हमने इंट ऑफ एज किया है, हम्म, तो इसमें स्ट्रिंग अगर बनानी होगी तो स्ट्रिंग नेम आएगा या फिर स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग आएगा? ये ऐसे आएगा। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा था कि जैसे इंट ऑफ एज है, एज हमारा वेरिएबल है, स्ट्रिंग नेम भी वेरिएबल है ना इसमें एक। किसकी बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन, सबसे हाँ लास्ट हाँ, वाला। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, ये वेरिएबल, ये वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना हमें, हाँ हाँ मतलब? हाँ, डिक्लेयर तो इनका सबका करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये अरे, ग्रीन से में नहीं आ रहा था ना। अच्छा अच्छा, वो पाइथन में जुपिटर में लिखा है ना या पाइथन जज कर लेता है ये। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, पाइथन हाँ के कर्नल में लिखा आपने, हाँ, ठीक है। पाइथन के नोट्स बना के। We declare an array called numbers that can hold 5 integers. We also initialize the array with the value 1 thought 5, मतलब 1 से 5 के बीच में कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने 5 के लिए जगह बना दी है। 5 लोग तो आएंगे ही हाँ आएंगे, जी ठीक है, ठीक वो है। अप टू यू कि भाई 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं, पूरे 5 ही रखने हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले करना है तो आपको पता है डिस्प्ले के लिए सी आउट यूज होगा विद इंसर्शन, देन आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट करने के लिए बेसिकली हो जाएगा ये। ठीक है ठीक है। हाँ जी, मतलब इसमें अपने ये सिंटेक्स में जैसे सी आउट आई एम स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर तो नहीं करते या ना नहीं कि नहीं नहीं स्ट्रिंग नहीं को डिक्लेयर करना पड़ेगा आई एम में? नहीं, जैसे याद है आपको एफ स्ट्रिंग बताया था मैंने उसमें, हाँ जी, एफ स्ट्रिंग बताया था, हाँ जी। बस वही है ठीक है, मैंने बीच में ये दे दिया और ये लिख दिया। अच्छा अब आई एम आ जाएगा, फिर अच्छा 35 ठीक है, एज आ जाएगी, फिर ईयर ओल्ड आ जाएगा, खत्म। ठीक है ठीक है। ऐड वेरिएबल टुगेदर, ये तो 2 नंबर्स लिए आपने एक्स और वाई में, दोनों को ऐड करा, जो भी सम आएगा हाँ टोटल जी। आपको भी पता है इंटीजर में आएगा, राइट। तो मैं स्टोर भी उसको इंटीजर में ही करने वाला हूँ हाँ। फिर। अच्छा ठीक है। डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स, आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं है कल्ले कल्ले ऐसे, आपको पता है यार तीनों वेरिएबल इंटीजर ही होने वाले हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ। एक ही बार में काम हो जाएगा आपका, एक लाइन में। अच्छा ठीक है, एक ही लाइन में। ठीक है ठीक है। वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स भी कर और सकते ये हो जी। जरूरी है सर, ये मेन के अंदर लिखना, बाहर हाँ, लिखे तो? नहीं, मेन के अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है।
ये बोल रहा है कि भाई मैं मेन कोड, मैं जितना भी कोड है मैं इसके अंदर एग्जीक्यूट ही करूंगा, इसके अंदर ही करूंगा, बाहर मुझे नहीं पता क्या होता है, क्या पड़ा है। अच्छा ठीक है ठीक है इसके बाहर वाली चीजों को ये जानता ही नहीं है। ठीक है ठीक है। वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, आपने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करे और तीनों में चीजें एक ही 50 से साइन कर दे तो 150 आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी ठीक है। ओके, कांस्टेंट की बात करें, आप इवन वेरिएबल्स को कांस्टेंट भी बना सकते हो, इसको कोई अपडेट नहीं कर सकता अब। जैसे इंट, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल्स। करा जिसमें हाँ 60 आवर्स लिख दिए, ठीक है, मिनट पर आवर, ठीक है, हाँ 60 मिनट्स लिख दिए, आपको ही पता है भाई 60 मिनट होते हैं, कोई अपडेट थोड़ा ना कर देगा इसको, और ना करना चाहिए किसी को, है ना। हाँ हाँ तो आपने हाँ इसके जी। वेरिएबल क्या आगे लिख दिया, कॉन्स्ट। अब ये कोई नहीं अच्छा। अपडेट कर सकता, ठीक है, बेसिकली। फिक्स। अगर, हाँ, फिक्स हो गया। हाँ, एज लिखी है आपने 10, सेमीकोलन, आपने यहाँ पर आके अपडेट मार दिया, है ना। हाँ जी। ये तो हो गया, ये तो इजी है। हाँ ये 89 ही हाँ, दिखाएगा। अब आप नहीं चाहते कि अरे कोई किसी से बाई चांस गलती से मेरे से ही ना हो जाए गलती, है ना, क्योंकि ये चीज तो हाँ सेम ही रहने वाली है जिंदगी भर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, कॉन्स्ट। बस अब ये लाइन नहीं चलेगी, एरर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो, अच्छा अच्छा असाइन ठीक रीड है। ओनली वेरिएबल बन गया, ये रीड ओनली वेरिएबल, बस आप रीड कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते उसको। हाँ ठीक है समझ गया। हाँ, जैसे कि बैलेंस हो गया, अगर आप एटीएम मशीन के लिए बना रहे हो, हाँ उप्स का कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, या बैलेंस, तो कोई नॉर्मल बंदा अपडेट थोड़ा ना कर देगा बैलेंस को। हाँ वही वही ठीक है हम्म, ठीक है। ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू आपको पता है इतनी ही रहती है, तो कोई अपडेट थोड़ा ना कर देगा पाई की वैल्यू को, तो उसको कौन करोगे आप। हाँ जी ठीक है ठीक है। ठीक है, कि कोई वो ना कर दे ना, शैतानी ना कर दे, कोई हैकर हुआ, कुछ भी कर सकता है वो तो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, जी ठीक है। सी प्लस प्लस ऑल्सो सपोर्ट पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, आप सी में बताना था पर मैं यहाँ पर ही बता दूंगा, वो आगे फाइल्स में, विच आर वेरिएबल्स दैट हाँ होल्ड द जी ठीक है। मेमोरी एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। बेसिकली एक आपने वेरिएबल लिया जिसमें आपने 25 रख दिया, ठीक है, अब इसकी लोकेशन है वन जीरो हम्म। फाइव आपको इस लोकेशन को स्टोर करना है ना, आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हो। पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल ही ठीक होता है। है, वो पर किस काम आता है, वो एड्रेस को स्टोर करने के काम आता है, वो वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ऐसे समझ लो, नहीं तो लाइक सारी बसेस होती है ना, बसेस का काम क्या है, हाँ जी। पैसेंजर्स को लेके जाना भरकर। अब जो हाँ बसेस के हाँ ड्राइवर हैं, जो चला रहे हैं उसको, अब इस इन हाँ जी। तीनों को ना, तीनों ड्राइवर्स को एक बस, पर्टिकुलर बस लेके जाएगी। बस ये इन्हीं को हम्म, लेके जाती है, ये नॉर्मल जनता को नहीं लेके जाती, ऐसे समझ सकते हो। अच्छा। और नहीं समझ आया मतलब वो तो तो कोई। पता है मेरे को थोड़ा सा पता है पॉइंटर्स के बारे में। हाँ, एक नोड दूसरी को पॉइंट करती है। या मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए और बेसिकली। एक। हाँ हाँ। कोई नहीं, ये तो आगे ही आएगा सर, ये तो बाद में ही हाँ आएगा। हाँ, आएगा आएगा, ये भी आएगा। बेसिकली वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप देते हो, वेरिएबल का नाम देते हो और वैल्यूज देते हो, ठीक है। वैल्यू देते हैं हाँ जी। सो आपको प्रिंट कराना है, नॉर्मली आप कर सकते हो हेलो देन नेम प्रिंट कराओ, डन, ये हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। हाँ, सीन के बारे में बता दो, तो सीन यूज होता है इनपुट के लिए, आप पाइथन में इनपुट यूज होता है ना, यहाँ पे सीन लिखना पड़ता है आपको। इनपुट। हाँ अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो नंबर्स ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है, और जिसमें क्या चाहते हो आपकी सामने वाला यूजर इनपुट दे, तो आपने पहले तो आपको पता है इंटीजर ही लेना है, एक्स और वाई ले लेना, दो वेरिएबल्स, ठीक है। ठीक है। अब यूजर को आप बोलना चाहते हो सी आउट करके कि एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ओके, उसने एंटर करा, पर वो जाएगा, वो तो ये तो आउटपुट है ना। इनपुट कैसे लोगे, हाँ आपको यहाँ सीन लिखना पड़ेगा, और सीन में आपको बताना पड़ेगा और साइन भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, अच्छा। ठीक है, कि उल्टे हो एक्स, जाएंगे। हाँ, एक्स में आप ये रख देना, और फिर आप लिख लो दूसरा लाइन कि एंटर सेकंड नंबर, नंबर सेमी कॉलन। सो सी इन में आप लिख दो कि भाई वाई चले जाना, ठीक है। अब आपको सम कराना है, अच्छा उसके लिए भी ऊपर ही ले लेते हैं एक वेरिएबल, बार बार कौन डिक्लेयर करेगा, ठीक है, और सेमी कॉलन नहीं, कॉमास। अब आप प्रिंट करा सकते हो सी आउट, किस, सॉरी, सी आउट में कह रहा हूँ, पहले सम में सी ऐड आउट करवा नहीं, के। वो होएगा पहले हाँ। वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हम्म, वो तो मैंने थोड़ा तमीज से बता सम। दिया। हाँ जी ठीक है, ठीक है। रन होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है।
तो आपने जो भी वैल्यू लिखी हाँ। वो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट उसमें चले जाएगी, फिर इसके बाद आपने जो वैल्यू लिखी वो उसमें चली जाएगी। और ये देखो। अच्छा, तो ठीक है। सर सी इन मतलब जैसे पाइथन में हम वो शो इनपुट। होता था हमको, हाँ। इनपुट शो होता था कि वो कैसे मांग रहा है, तो इसमें थोड़ा समझ में नहीं इसमें आया। इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा बेसिकली, ये इसमें आपने सी स्ट्रिंग आउट। पास, हाँ सी आउट। सी आउट का काम क्या, आउटपुट दिखाना, राइट। हाँ जी। आपको पहली लाइन में लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ये प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि आपको भी आपको पता है कि इसको समझाएंगे कैसे सामने वाले यूजर को, है ना। हाँ मतलब ठीक है। अगर मैं इन दोनों लाइंस को उड़ा दूं तो आपको उसको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है, जबकि इनपुट मांग रहा है वो, काम चल रहा है उसका, अच्छा। उसको समझ ही नहीं अच्छा आएगा ठीक करना है। क्या है ना। ये देखो मांग रहा है, मेरे को खुद से आईडी लगा के देना पड़ेगा, तब जाके ये मेरे को प्लस करके अच्छा। देगा। तो आपने वो मैसेज प्रिंट कराने के लिए दिया है कि यूजर को। अच्छा ठीक है, ये भी तो मत, ठीक है, ये हम्म, लाइन बाय लाइन चला, पहले इसने मांगा, फर्स्ट नंबर इसने शो किया, उसके फिर साथ ये इसके चल बाद, पड़ा। ठीक है, जो भी तो मतलब जो मतलब भी आप इसमें भी नंबर। सी इन में हम, जी जी सी इन में हम ये लिख सकते थे क्या कि एंटर फर्स्ट नंबर, हाँ। वो स्टोर हो जाता नहीं, उसमें। इसमें नहीं लिख सकते आप, इसके इसमें लिए। स्ट्रिंग नहीं डिक्लेयर होते सी इन में। सीन सिर्फ आउट इनपुट लेने के लिए आता, सिर्फ ओनली, सिर्फ ओनली फॉर इनपुट लेगा ये बस। अच्छा अच्छा। ठीक है। नहीं सर, मैं जैसे ऐसे कह रहा हूँ कि सी इन जैसे हमने जो मैं एंटर समझ फर्स्ट गया। नंबर किया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो मतलब वो वैसे नहीं कर सकते क्योंकि वो भी तो एक तरह से इनपुट मांगना ही होगा। इसमें बोल रहे हो आप। हाँ जी, इसमें। नहीं नहीं नहीं, कर ही नहीं सकते। अच्छा। बेसिकली आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ लिख दूं एंटर फर्स्ट नंबर, राइट, इसके बीच में लिख दूं ऐसा कुछ हाँ जी करके। हाँ जी। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। देख लेते हैं, बाकी मेरे अच्छा। को, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कहीं वो पॉसिबल। लेट्स सी। लो ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको बस, मतलब ऐसे समझ लो आप पुरानी सदी में चले गए एकदम से। पाइथन देख लो इतने एडवांस में थे हाँ ना, एकदम से पीछे आ गए। ठीक है। हाँ हाँ। बहुत है आज के लिए, ठीक है। बाकी हाँ अब जी हम ठीक कल है। करेंगे। कमेंट से मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है ठीक है, कमेंट्स और वाला तो थोड़ा बहुत आता भी है। सिंपल डबल स्लैश हाँ मल्टीप्लाई पता स्लैश पता है। स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। हाँ। ओके। ये हाँ 3 जी। फाइल्स मैं आपको भेज रहा हूँ और कर लेना इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन हाँ जी और बेसिक एंड वेरिएबल कमेंट्स के बारे में था बस। ठीक है, मैं अभी सिंटेक्स हाँ। प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लिख उसके बाद आपके आ के। जाएंगे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स, मैथ, कंडीशंस, इफ एल्स, स्विच, लूप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ पॉइंटर्स, जी ठीक है। फंक्शन, यहाँ से आपका मेन